इंसान कोरोना टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी, रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ भाड़ नहीं है, काफ़ी खाली खाली सा दिख रहा है। और वैसे भी सारे लोग इस समय सो रहे होंगे। हम ही जैसे कुछ निशाचर हैं जो रात में अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये भगवान भोलेनाथ का प्रथम दर्शन हरिद्वार शहर में घुसते ही। ये उत्तर रेलवे का रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने उत्तराखंड परिवहन निगम का बस स्टेशन है। और यहाँ से हम पहुँचे हैं माँ गंगा के पावन घाट पर। अभी मुझे लग रहा है सुबह के 3:30 या 4 बज रहे हैं। गंगा घाट वस्तुतः ऐसा दिखता नहीं है हरिद्वार में, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, परंतु ये बहुत सुबह का समय है, इसलिए घाट काफ़ी खाली मिला है। और हम सुकून से गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा का निर्मल जल, ये हमने एक प्लास्टिक की पन्नी खरीदी और सब सामान रख के गंगा में डुबकी लगाते हैं। पानी बहुत ही ठंडा है और बहाव तेज होने की वजह से एक जगह रुका नहीं जा रहा है, लेकिन अद्भुत अनुभव हो रहा है। यह शीतल और पावन जल जो मन को बिल्कुल पवित्र कर दे रहा है। और गंगा में स्नान करके थोड़ी पूजा पाठ आदि करके सुबह की आरती लेने का प्रयास करेंगे। और अब सुबह के लगभग 6 बज गए हैं। धीरे धीरे भक्त घाटों पर पहुंचने लगे हैं और भीड़ भाड़ दिखाई देने लगी है। इस समय हम हैं हर की पैड़ी पर, ठीक ब्रह्मकुंड के पास। मुख्य आरती यहीं पर होती है और हम ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां से आरती का दृश्य अच्छी तरह से दिखे और उस आरती में हम सशरीर शामिल हो सकें। अद्भुत अनुभव हो रहा है। ये मेरी प्रथम हरिद्वार यात्रा नहीं है, लेकिन इस बार बड़े ही फुर्सत और सुकून से हरिद्वार में आया हूँ, इसलिए ये ब्लॉग भी बना पा रहा हूँ। और ये देखिए, आरती प्रारंभ होने जा रही है। ये सुबह सुबह की जो लगभग 6:30 बजे आरती प्रारंभ होती है, सुबह सुबह का समय है। और ये दिव्य आशीर्वाद माँ गंगा का, ये माँ गंगा का पूजन जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं इस समय। भारत का अद्भुत पौराणिक शहर हरिद्वार, जिसको पूर्व में गंगा द्वार तथा मायापुरी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता था, यहाँ पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो धरती पर आयोजित होने वाला अपने आप में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। हरिद्वार में खास करके यहाँ ब्रह्मकुंड में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के
पाप धुल जाते हैं और तन और मन निर्मल हो जाता है। हरिद्वार शहर सुबह सुबह बहुत ही मनोरम दृश्य, सूर्योदय हो रहा है। ये मछलियों को खिलाने के लिए आटे की गोलियां बेचते हुए ये पुल पे खड़े होकर ब्रह्म कुंड का दृश्य, माँ गंगा का प्राचीन मंदिर, हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है यह, हर की पैड़ी। एक गंगा सभा द्वार, यहीं से आरती के लिए भक्त नीचे की तरफ जाते हैं। हरिद्वार शहर का मार्केट, यहाँ की फेमस दुकानें हैं जहाँ नाश्ता और भोजन आदि मिलता है। मोहनजी पुरी वाले, मथुरा वाले, अभी ये दुकानें बंद हैं। खुलने के बाद यहाँ नाश्ता वगैरह हम करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी धर्म कर्म का कार्य। यहाँ मानव मात्र में विभिन्नता नहीं देखी जाती। अमीर गरीब हर कोई गंगा के इसी घाट पर स्नान करके सनातन धर्म की समावेशी परंपरा में शामिल हो जाता है। धार्मिक कर्म कांडों, पूजन आदि के लिए हरिद्वार का अनूठा महत्व है। भाई बंधुओं के साथ सुबह सुबह चाय की चुस्की लगाकर नाश्ता करने के लिए निकले हैं हम, और सूरज की प्रथम किरणें गंगा घाट पर पड़ती हैं तो मानो सोना ही बिखर जाता है। ये सुनहरे घाट अप्रतिम छटा दर्शाते हैं। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भारत का तिरंगा लहराते हुए, और यहाँ पुल से माँ मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो सामने की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ पैदल ट्रैकिंग करके भी 1.5 से सवा घंटे में पहुँचा जा सकता है, अथवा उड़न खटेले के द्वारा यहाँ की यात्रा की जा सकती है। और अब हम निकले हैं हरिद्वार शहर का दर्शन करने। दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और ये चित्र उकेरे हुए हैं जो हरिद्वार शहर की धार्मिक और पौराणिक होने की प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शहर में घूमते हुए इन्हें देखना दीवारों पर अत्यंत प्रिय लगता है। ये उड़न खटोला, यहाँ पर ये केबल ट्रॉलीज़ को उड़न खटोला बोला जाता है। इसकी बुकिंग जो है नीचे रोड से ही हो जाती है। माँ चंडी देवी और मनसा देवी दोनों मंदिरों का कंबाइंड टिकट लिया जा सकता है या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं।
गंगा किनारे ये प्रसाद की दुकानें, रुद्राक्ष आदि की मालाएं, कलश, दुकानें, शहर अपने पूरे जोश में आ चुका है। श्रद्धालु इधर उधर टहलते हुए गंगा जल लेने के लिए बोतलें, पुष्पांजलि, माँ गंगा को पूजन अर्चन के लिए ये सिक्के जो बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ डालने की परंपरा है। गंगा घाट पे रौनक बढ़ चुकी है। चटपटे चने और इस तरह से जगह जगह पर केबिन बने हुए हैं जहाँ महिलाएं अपने वस्त्र वगैरह नहाने के बाद बदल सकती हैं। अब धीरे धीरे शाम होने को चली है। शाम की आरती की प्रतीक्षा में भक्त घाटों पर इकट्ठे होने लगे हैं। और इस तरह गंगा घाट पर सीढ़ियों पर बैठना बहुत ही सुंदर अनुभव। भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है। शाम की आरती कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है। शाम की आरती का विशेष महत्व रहता है। श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। गंगा नदी का प्रवाह, बरसात का सीजन है इसलिए तीव्र प्रवाह। पंछी अपनी नीड़ की तरफ लौटते हुए ये जलता हुआ दीपक मनुष्य के जीवन को प्रदर्शित करता है। हम भी एक दीपक की तरह ही हैं जो कुछ क्षणों के लिए ही यहाँ पर रहते हैं। ये हमारा भ्रम है जो इसे अपना घर समझ लेते हैं। इन दीपकों की तरह ही कुछ क्षणों के बाद हमें भी बुझ जाना है और श्री हरि के चरणों में स्थान सुनिश्चित कर सकें। इसलिए इस जीवन को पुण्य का भागी अवश्य बनाना है। माँ गंगा की आरती प्रारंभ हो चुकी है। सायंकालीन आरती का आनंद लीजिए। रंग बिरंगी लाइटें, गंगा माँ का पावन जल, तीव्र प्रवाह, असंख्य श्रद्धालु, अद्भुत वातावरण। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। भक्त लोग आरती को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं स्मृति के रूप में। और आरती अब समाप्त हो चुकी है। गंगा घाट को छोड़कर अब भक्त धीरे धीरे अपने आशियाने की तरफ में होटलें और धर्मशालाओं की तरफ जाते हुए कुछ ही देर में घाट खाली हो जाएंगे। और
कुछ पल इन घाटों पे इस तरह बिताना सौभाग्य की बात है। गंगा माँ का प्राचीन मंदिर ब्रह्मकुंड के पास। ये कुछ भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं और अब शाम का भोजन वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं। मोहन जी पूरी वाली की दुकान अब खुल चुकी है। यहाँ पर कचौरियाँ, हलवा, मालपुए बहुत फेमस हैं यहाँ के, गुलाब जामुन वगैरह। तो हम कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं यहाँ का। ये हलवा और मालपुआ स्वादिष्ट है। और अब भगवान भोलेनाथ की इस नगरी से आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश की तरफ।